बचपन में गलती से अदला बदली हुई असली झेन बेटी को अभी अभी घर वापस लाया गया था, लेकिन घर पहुंचते ही वह चौंक गई। घर वाले वैसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे जैसी वह सोच कर आई थी। माता पिता तो एक रात भर घुटनों पर बैठकर उसे घर लाने का इंतजार करते रहे थे। नकली बेटी, जो आमतौर पर चालाक और षड्यंत्रकारी होना चाहिए था, उसने तो उसे इज्जत से दीदी कहकर संबोधित किया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ बहुत बड़ी है। माँ उसे ऊपर कमरे में ले गई। पिता उसकी गांव से लाई हुई गठरी उठाने गए, लेकिन जो पत्थर असली बेटी ने एक हाथ से उठाकर रखा था वह पिता से उठाया ही नहीं गया। तभी उसे समझ आ गया कि बात साधारण नहीं है। ऊपर पहुंचकर उसने दो बिल्कुल अलग अलग कमरे देखे। उसे लगा बस अब पक्षपात शुरू होगा। माँ पिता नकली बेटी को राजकुमारी वाला कमरा देंगे और उसे नौकरानी वाला। वह सोच ही रही थी कि यदि वह न भी माने तो नकली बेटी जरूर रोना धोना करके उसे गलत ठहराएगी और सब उसे ही दोषी मानेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता ने बताया कि छोटा कमरा नकली बेटी का है और बड़ा प्रिंसेस रूम तो उसी के लिए तैयार कराया गया है। माँ ने उसे आराम करने को कहा और पिता किसी घबराहट में नीचे चले गए। वह हैरान, ये लोग उससे डर क्यों रहे हैं। खैर, वह थकी थी सो गई। अगली सुबह उसकी नींद तेज दस्तक ने तोड़ दी। नकली बेटी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। दीदी जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। नीचे पहुंची तो माता पिता नाश्ता सजा चुके थे, पर कोई भी खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नकली बेटी बार बार कह रही थी, दीदी कुछ मत छूना, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सुनहरे गहनों से लदी बाई अंदर आई और पूरा परिवार उस मेड को देखकर ऐसे झुक रहा था जैसे वही घर की असली मालकिन हो। ये देखकर असली झेन बेटी दंग रह गई। माँ पिता की हालत मेड से भी गई गुजरी क्यों है? सब उससे डर क्यों रहे हैं? उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। मुझे साफ साफ बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? नकली बेटी डर के मारे कांपने लगी। माँ ने बस इतना कहा, हम हमेशा से ऐसे ही रहते आए हैं, तुम इसकी आदत डाल लो और आज तुम्हें अपनी बहन के साथ स्कूल जाना है। वह कुछ समझ ही नहीं पाई थी और माँ बाप डर कर भाग खड़े हुए। स्कूल जाने की बारी आई, जिसे वह अमीरों का घर समझ रही थी। वहाँ न कोई ड्राइवर न कोई कार, दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्कूल जा रहे थे।